देखिए बहुत बड़ा राज हम बताने जा रहे हैं ना, आप समझने को प्रयास। कितने लोग हैं जो भूत की कहानी बचपन से नहीं सुने? एक हाथ ऊपर करें जो ना सुने, बचपन से सुने। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना सुने। अभी तक सुन रहे हैं गुरुजी, अभी भी सुन रहे हैं। तो भूत की कहानी हम बचपन से सुने हैं। हाँ ठीक है। अब बचपन में भी क्या हो जाता है, अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी, जब दवा कोई मान लीजिए कोई डॉक्टर डुप्लीकेट दवा दे दिए, काम नहीं किया, तो उसके ही माता पिता को वो उसका पड़ोसी सहेज देता है, थोड़ा दिखा लो। क्या दिखा लो? अरे कुछ ऊपरी बयार बाधा कुछ तो दिखा लो। इससे भी होता है। अब उसका दिमाग घूम गया, अब वो चला गया ओझा के पास। अब ओझा तो बैठे ही है भूत गिनाने के लिए ना, भूत नहीं गिनाएंगे तो आप डरेंगे काहे? तो उनके लिए के जावा करी गुरु। हाँ यही तो हम चाहते हैं कि कोई ना जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो गए। अब जब गए तो उनके दिमाग में लीजिए झारे लवांग दे दिए। जब लवांग दे दिए, खा लिए वो। खाने के बाद अब उसका जो गार्जियन है ना सोचने लगा, वो लड़का भी सोचने लगा अब इसको खा लेंगे तो भूत भाग जाएगा। ठीक है। अब इसकी वजह से वो कुछ समय ठीक हो गया। इसकी वजह से अभी किसी भी वजह से आप सवाल कर लीजिए कि ओझा जी कैसे ठीक करते हैं आप, तो ओझा जी कहेंगे हमको खुद ही नहीं पता कैसे ठीक। बस हम लोग आते हैं, दे देते हैं कुछ ना कुछ, वो ठीक हो जाते हैं। और भी कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं हो सकता, 2-4 दिन के लिए। अब ये कहानी क्या होती है, कहां से शुरू होती है? ये भी कहानी प्रकृति से शुरू होती है, यहां से। ठीक है, यहां से शुरू होगी ये कहानी, ध्यान से समझिएगा। प्रकृति जब, अब देखिए हमारी शरीर कैसे बनी है, अपनी शरीर के बारे में सोचिए। सांस हवा, हवा समाई, मांस मिट्टी समाई, मांस मिट्टी समाई, जितना भी तरल पदार्थ है, खून, जैसे कहते हैं डॉक्टर क्या बोलते, 3 खून, सफेद है, पीला है, लाल है ना। उसी में कोई कम हो जाता है तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पूरा करने के लिए पनिये चढ़ाते हैं ना, याद है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना जो हम समझा रहे हैं। तो जितने भी तरल पदार्थ है वो क्या है? पानी। 2 हो गया, हवा और पानी और जमीन, 3 हो गया। अब किसके शरीर में गर्मी नहीं होती? तो गर्मी क्या है? इंजन, मतलब चलाने की ताकत है, वो सूर्य की है। ध्यान दीजिए। बचा क्या? आसमान। आसमान मतलब खाली स्थान, आसमान मतलब खाली स्थान। खाली स्थान मतलब शरीर में जहां जहां खाली है वो आसमान का मतलब वो छोटा योगदान। सबसे ज्यादा योगदान पानी का है, फिर धरती का है, फिर हवा का है, फिर सूर्य का है, फिर उसके बाद, लेकिन योगदान सबका है। पांचों के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। जब इसी में पांचों में कोई कम ज्यादा हो जाता है, ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, बुखार आता है तो क्या बढ़ता है? गर्मी, तापमान बढ़ गया। अगर वही कम हो जाए तो शरीर शून्य, और 0 हो जाए तो, अब हवा अगर बढ़ गई तो, देखिए भूत की बात बता रहे हैं, हवा अगर बढ़ गई तो सांस तो बीमार, हवा अगर धीरा हो गई तो नस जो चल रही है ना एकदम धीरे, भैया बीपी लो, मरने वाले, जल्दी भागो, तो डॉक्टर ने दवाई देकर उसे तेज करते हैं। हाँ, ये क्या है? हवा। ठीक है। अब उसके बाद और क्या है? मांस। मांस मतलब भैया यहाँ पे पत्थर हो गया, यहाँ पे पत्थर हो गया, फिर की थैली में पत्थर हो गया, तो क्या है? मांस है, बढ़ जाता है। पत्थर थोड़ी है, बोलिए, मांस है। हाँ हाँ, मांस है तो बढ़ा दिया और कुछ बढ़ा। पथरी हो गई, यहाँ स्टोन है, यहाँ ये है, उसमें पानी भर गया, उसमें सूजन आ गई, वो क्या है? ये सारा क्रिया जो हो रही है कौन कर रहा है? प्रकृति तो कर रही है ना। ध्यान से देखिए, मन से बढ़ी। अब चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी क्या हुआ? प्रकृति तो कर रही है ना, करी कि नहीं करी? अब बचा क्या? हवा हो गया, पानी हो गया, जमीन हो गया, आसमान हो गया,
है ना। अब यही पांचों चीज है जिसके शरीर में अगर पांचों शक्तियां बराबर रूप से है तो उनकी शरीर में कोई कमी कभी नहीं आएगी। गर्मी किसी किसी दिमाग में ना गर्मी बढ़ जाती है, हीट हो जाता है, उसका क्या होता है, वो पागल हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है। ये कौन किया, पांचों चीज कर रहा है ना। आंख से देखिए कि भूत पकड़ लिया, सब बोलते हैं भूत पकड़ लिया, भूत ने उसका दिमाग ज्यादा गर्म हो गया, किसी का भी दिमाग। अब ये होता क्यों है, अब इसको जान लीजिए। मेंटेन सबका रहना चाहिए, लेकिन एक घटता बढ़ता क्यों है, तो समझेंगे, समझना चाहते हैं इस बात को। अब ये होता क्यों है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये होता क्यों, ये होता इसलिए है कि देखिए हर एक व्यक्ति, प्रकृति ने जो सबको बनाया, जीव जंतु को, उनको इसलिए नहीं बनाया कि घर में कमरा बना के रहे। जब मनुष्य का जन्म हुआ था, भाई आप ध्यान से समझिएगा बारीकी से, तो पहले घर बना था कि पहले मनुष्य आए थे? लेकिन पांचों चीजें, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, मनुष्य से पहले आए थे कि मनुष्य से बाद आए? पहले आए। मनुष्य से पहले पांच चीजें आई, अपने आप बनी, अपने आप, कोई बनाया नहीं, ना अल्लाह बनाया है ना राम बनाया है, ठीक है, इसकी टेंशन मत, ये अपने आप बनी है, ठीक है। अगर कोई बनाया होता तो उसकी खोज हो गई होती, बनाया कोई नहीं, ठीक है। अब ये अपने आप बनी तो पहले पांच चीजें आई, उसके बाद अदर जीव आए, घास फूस आया, ठीक है। जैसे जैसे बताइए, नाली में पानी कुछ जमा हो जाए तो अपने आप, कहीं पानी चला जाए तो अपने आप घास जम जाती है, ये मिट्टी से, बोलिए। अब देखिए ना अपने आसपास कहीं बेवकूफ बनते हैं, घास बन जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, मच्छर बताइए कोई पैदा करता है, अपने पैदा हो जाते हैं, अपने आप पैदा हो, अपने आप पैदा हो जाते हैं, बोलिए हाँ या ना, दिखता है ना। तो पहले अदर जीव जंतु आए, फिर उसके बाद जो है मनुष्य आए, धीरे धीरे। पहले मनुष्य ऐसे रहते, जानवर की तरह चलते, पूंछ वो सब थी, फिर धीरे 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 और सीधा हुए, फिर और सीधा हुए, ठीक है। मुंह ऐसे था जैसे जानवर का रहता, ये जो ना ये निकला है पहले हमारे आपके पूर्वज, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना चालू कर दिया, ठीक है। जब खड़ा होना चालू कर दिए तो जो ये लड़का था ये भी मेंटेन होने, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया, अभी क्या हुआ, फिट हो गया। समझ आ रहा ही नहीं यार, ठीक है। ये सब सच है, इसमें भगवान की कोई व्याख्या नहीं है बीच में कहीं, ये तो बाद में बना दिए गए लिख पढ़ के, इसी में उलझे रहे और हम काम आते रहे, ठीक है। अब देखिए पहले पूछो सब था मनुष्य, अभी भी आपके पास यहाँ कहेंगे ना, ये पूछना है, यहाँ पीछे चेक करेंगे तो है। वो क्या हुआ, जब जिस अंग का जरूरत नहीं है ना, प्रकृति की वो क्या है, लीला है कि जिस अंग का जरूरत नहीं वो अंग अपने आप खत्म हो जाएगा। तो खत्म होता है, छोटा होता तो एकदम खत्म, बराबर हो गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है जब सीधा हो गया हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और जिसकी जरूरत है उस शरीर में है सब कुछ। जब दो पैर पे हो गए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का दिमाग बढ़ने लगा, फिर वो हर चीज का निर्माण चालू कर दिए, फिर घर बनाना चालू कर दिए। पहले क्या था, एक ही झोपड़ी में अपना समय बिता लेते थे, अब क्या हुआ, अलग अलग। अब जैसे जैसे घर बनने लगा, घर बनने से पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, समझ लीजिए। जो दुख था, जैसे जानवर का दुख है वैसे आप इंसान का दुख था। जानवर का क्या दुख था, अभी तो खाना खा लिए, शाम को देखेंगे कहाँ किसको मारना है। न सोने का दुख था, न चलने का दुख था, न शरीर खराब है उसका दुख था, न पड़ोसी टेंशन दे दिया उसका दुख था, कोई दुख ही नहीं था। जमीन पूरी, हाँ जमीन पूरी थी, बस समझिएगा। उनको अगर दुख था थोड़ा बहुत, तो ठीक उसी तरीके से मानव का दुख था। क्या कभी सुबह भोजन हो गया, अब पचने के बाद देखते हैं कहाँ कौन सा शिकार किया जाए, क्या खाया जाए, बस इसी का दुख था। खाओ और सो, घूमो, और कोई काम नहीं। लेकिन जब मानव का दिमाग आया, सभ्यता बढ़ने लगी, तो फिर आकार बनाए अपने आप को रहने के लिए। आग का आविष्कार किए, चक्के का आविष्कार किए, एक दूसरे के पास जाने के लिए, बिजली का आविष्कार हुआ, इंटरनेट का आविष्कार हुआ। ये क्या वो बढ़ने लगा। दुनिया के 4 महाविष्कार हैं, ठीक है। सबसे पहला आग का क्यों हुआ,
वो शिकार करने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे, चिंगारी निकली, जलने लगा और उसमें कुछ मांस जानवर जल गए। और जब वो पहले कच्चा खाते थे, जैसे अब देखिए ना कुत्ता क्या करता है, कच्चा खाता है भूंस के सही खाते हैं। सही खाए कच्चा खाता है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्ली चुगा हुआ पा जाए तो कैसे खाती है, तलोल के खाती है, कच्चा खाते हैं। बुरा मत बनिए हमारे पास, ठीक है ना कुत्ता। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी जब वो जानवर को पा जाते थे तो कच्चे खाते थे। बड़ा बड़ा दांत था, इतना तो छोट हो गया, जब मेंटेन हुआ ना तब अपने आप छोटा हो गया। नाखून बड़े बड़े थे, क्योंकि पहले काटने में जुगाड़ नहीं था ना, कैसे काटे, सहुरे नहीं थे काटे के। अब फिर दाढ़ी बाल बड़ा 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 जाने दीजिए, पूरे शरीर पे बाल होते थे, कपड़ा बड़ा था ही नहीं, वैसे ही काम चलता था, रहते थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आकार बनाना चालू कर दिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए। जब आकार बनाना चालू कर दिए तो हुआ क्या, पहले क्या था, प्रकृति की शक्ति एक जानवर के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर बराबर काम करती थी। इसलिए उसको उसके जो अभी बताए ना पांचों चीजों में कोई कमी नहीं होती थी। न पत्थर होता था, न सांस फूलती थी, न सीना दर्द करता था, न गैस बनती थी। क्यों? क्योंकि वो खुला रहते थे ना, आकार नहीं था। हमें लगता है आप समझ नहीं रहे, हम फालतू भी समझ रहे हैं ना। हाँ, तो पहले क्या था, ये सब कुछ नहीं होता था क्योंकि वो खुला प्रकृति का आनंद लेते थे। जैसे आज जानवर ले रहे हैं ना, आपके घर का बंधा हुआ जानवर देख लीजिए और खुले में घूमने वाला जानवर देख लीजिए, इलाज किसका कराना पड़ता है? जो खुला में घूम रहा है वो, या जो आप अपने घर में बांधे हैं वो? भूत किसको पकड़ता है? जो जानवर जहां लाश दफनाई जाती है, जो जाके वहां सोता है उसको पकड़ता है, जो आपके घर में सोता है उसको पकड़ता है। बोलिए सही बात है गलत? पकड़ना किसको चाहिए? जो खुले में। आप तो अपने घर में नमक, मिर्चा और क्या नींबू ये सब टांग के रखे, भूत ना आ जाए, है ना। कितने लोग अपने गाय को, भैंस को क्या लोबान क्या क्या पहनाए रहते हैं, वो तो कुछ नहीं पहने हैं। उनको जल्दी पकड़ना चाहिए। आप वाले क्या पकड़ लेता है, बताइए ना। जो घूम रहे जानवर उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है, जो आपके घर में बंधे हैं उनके लिए इंजेक्शन है, इंजेक्शन। भैया ये नहीं योजना, ये जानवर को सुई लगाओ नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर लो नहीं दूध नहीं देगी। और उनके लिए कौन सा इंजेक्शन है? बात समझिए ध्यान से। अगर ये रहस्य समझ गए तो इस धरती पे कोई पैदा नहीं है जो आपको दोबारा भ्रमित कर पाए, ये जान लीजिए। कोई नहीं भ्रम में डाल। अब आगे देखिए इसके, जब मनुष्य आकार बनाए तो जब आकार बनाएंगे तो गेट चारों तरफ करेंगे कि एक तरफ करेंगे? एक तरफ। पक्का? गेट एक तरफ करेंगे, चारों तरफ करेंगे नहीं। तो हो सकता है जो जीवन देने वाली ऊर्जा है, जो सही मेंटेन रखने वाली ऊर्जा है, उसको हम क्या कर दिए? बंद कर दिए। और जो जहर वाली ऊर्जा इसको खोल दिए और उसी में सो रहे हैं। ठीक, तो किडनी उन्नी खराब होगी कि नहीं होगी? जब आपकी शरीर जो ऊर्जा प्रकृति बनाई है वो आप ही तो बंद किए ठंडी हवा को रोकने के लिए, गर्म हवा को रोकने के लिए, और रोक दिए आप कौन? जीवन की ऊर्जा को। बोलिए हाँ है ना। अब क्या होता है, जब वो ऊर्जाएं रुक गई तो धीरे धीरे वो हावी होने लगती हैं गलत ऊर्जाएं, जहरीली हवाएं। जब वो हावी होती है तो बीमार होना चालू कर देते हैं। जब बीमार होना चालू कर देते हैं तो जब बार बार उसी जगह जाके सो रहे हैं तो दवाई काम करेगी? सांस के जरिए क्या ले रहे हैं? जहर, और मुंह के जरिए दवा। तो जीतेगा कौन? जहर की दवा। अच्छा बताइए, आपको दवा खिलाए जहर खिलाए, दोनों, तो हावी कौन होगा? जहर की दवा। जैसे सांप आपको काट ले और सांप की दवा लगा दे, हावी कौन होगा? सांप का जहर या दवा? हमें तो सांप के लिए जहर भी काटने के लिए, लेकिन हावी कौन होगा? भले बच जाएंगे, हावी कौन होगा? जहर ही होगा। जहर। बोलिए हाँ है ना। पेट ना झरने का दवा खा लीजिए, और हम यहाँ पे ऐसा खाना खिलाएं कि जो झड़ने लगे, काम कौन करेगा पहले? दवा या जहर? सीधी सी बात।
तो जब हम गलत ऊर्जा में रहना चालू कर दिए तो होने क्या लगा, जब दवा काम नहीं की तो हुआ क्या, भूत पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या हुआ, भूत पकड़ लिया। अब उसी को हम ओझाई कराना चालू कर दिए। ठीक है, कराए कि नहीं कराए, यही कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। अब इसी ओझाई की, अब इसके शिकार कौन है, सब है। अच्छा, आपके समाज में आपके जितने भी गुरु होंगे अब तक, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम आपको बताने के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप पहली बार नहीं है, इससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे। बोलिए, इससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने ओझा, तांत्रिक, पंडित, डॉक्टर, मतलब कहाँ कहाँ गए होंगे ये हमको नहीं पता, लेकिन गए जरूर होंगे। तो किस जगह है जहाँ पे ये प्रकृति की खासियत के बारे में बताया गया, और आपको इसके बदले में क्या बताया गया होगा, ब्रह्म है। तुम्हारे माता पिता क्या किए थे, जो सदिया होती है वो धन वाला मालधनी है, ये है वो है। तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले किसी कोई मर्डर कर दिया था, वही है, भुताया है। हैजे में कितने लोग मरे थे, वो भुताए हैं। अब यीशु में जाएंगे, यीशु में, तो यीशु वाले क्या बोलेंगे, जो तुम्हारे देवी देवता मरे हैं वो कौन है, वो तो वही भुताए जो परेशान किए हैं, वो देवी देवता मार को भुतवा दिए हैं। बताइए, मतलब जो है नहीं उसके लिए इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है पूरे समाज में, माइक लगा लगा के, डीजे लगा लगा के, डांस करा करा के, कि इस दलदल से कोई भी इंसान निकलना नहीं चाहिए। इनको इतना खुश रखो, भोगते रहे लेकिन इनको हंसाते रहो, बोल बोल के, बोल बोल के। लेकिन सत्य जो है, सत्य को क्या कर दिए, सबके नजरों में पट्टी बांध करके सत्य को छुपा दिए, और सत्य यही है जो भी हम आपको बताएं। अगर सत्य नहीं है तो इनको छोड़ कर देखिए होगा क्या। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, कच्चा मकान आया, मड़ही के बाद कच्चा मकान से पक्का मकान आया। अब आज से 20 साल पहले क्या इतनी परेशानी थी, बोलिए ना। 40 साल पहले चाचा जी आपके बचपन में क्या इतनी परेशानी थी बीमारी को लेकर, न गांठ पकड़ती थी, न रोशनी कम होती थी, सब कुछ एकदम फिट था। क्यों, क्योंकि उस समय हम कम में रहते थे, उस समय न लैट्रिन था, न नलका था, ठीक है, न ही दरवाजा, एक ही दरवाजे से सब लोग आना जाना था। बोलिए, 50 आदमी, हाँ, एक ही चूल्हे पे सब लोग खाना खाते थे, मतलब उस समय था। इसलिए क्या थी, प्रकृति की ऊर्जा तब भी काम कर रही थी। और अभी क्या है, जब से पक्का मकान आया, गाड़ी आई, मोटरसाइकिल आई, सामान आया, दहेज में सामान मिलने लगा, जब से तब से बीमारी देखी, बताइए ना, तब से बीमारी देखी। बीमारी अब बढ़ेगी, है ना। पहले एक ही कपड़ा में पूरा साल 2 साल निकल जाता था, आज एक कपड़ा में एक दिन नहीं निकलता, सुबह पहनेंगे दूसरा, शाम को दूसरा। बोलिए, तो कपड़ा जो ला के रखते हैं वो भी नुकसान करता है, गलत जगह है तो नुकसान करेगा। आप समझते ना ये बात। इसलिए जितना कम सामान हो उतना सुखी रहेंगे, जितना छोटा मकान उतने ज्यादा सुखी। और आज हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे टिक गई है, कोई जी नहीं रहा है, सब दिखा रहे हैं, हमारे ये है, हमारे ये है, हमारे ये है, हम ऐसे हैं, हम इतना जानकार हैं, हम इतना कारीगर हैं, हम इतना महान हैं, हम इतना सत्य बोल रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़े, भूत वाली बात समझ में आ गया, पीछे वाले भाई आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो देखिए, अब इसी में देखिए, जैसे ये है ना, इसी में एक किसी भी लड़के को, जो लड़का बहुत समझदार हो, लड़की समझदार हो, उसको लाइए। इसी में एक ऐसी जगह है, उसको वहां हम सुला दे, जो कभी गुटखा तक ना खाया हो, जो कभी नशा ना किया हो, नशा जानता ना हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे दिमागी व्यक्ति को लाइए हमारे पास, जिसके पास अच्छा खासा दिमाग हो, जिसको कोई भरमा ना सके। बस हम उसको कहेंगे 3 महीना इसी जगह सिर्फ सोना है। क्या करना है, सिर्फ सोना है 3 महीने।
जानते हैं क्या होगा? वो अपने आप पागल होकर अपना बाल नोचना चालू कर देगा। क्या पागल? ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह उसको सुलाएंगे जहां पे प्रकृति की जो हवा है, तो जो सूर्य की गर्मी है, ताप है, जो ज्यादा वहां है, तो अपने आप आग हो जाएगा। उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो जिसके घर में जो पगलाते हैं, यही कारण है। गलत जगह सोने से, गलत जगह पानी पीने की वजह से वो अपनी आप आग हो जाते हैं, और अचानक उसी समय इत्तेफाक से पड़ोसी को लवान देख लेते हैं झरते। बस यही किया है, यही पगला है। हाँ एकदम देखिए दिमाग, तो बस वही सोने की वजह से हो रहा। हाँ अभी कौन किया? पागल कौन किया? प्रकृति ने किया। एक अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को लाइए, नहीं उसको लाइए जो कहता हो कि भगवान हमारे इशारे पे नाचते। ऐसे महान ज्ञानी को, महान पंडित को लाइए और उसको हम उस ऐसी जगह सुलाएंगे, ऐसा कमरा बना के सुलाएंगे, उसकी रक्षा के लिए दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर लगवा देंगे। यहाँ तक कि पीएससी फौज अगर जरूरत पड़े तो लगवा दीजिए, ठीक है। पूजा पाठ की सारी सामग्री, तंत्र मंत्र की सारी विद्या वहाँ पे हाजिर कर दीजिए, ठीक है। खाने का ऐसा सामान कि जिससे कभी बीमारी ही ना हो, वो भी अपने आप को 6 महीने से ज्यादा नहीं बचा पाएगा। सपेरा उपेरा बैठा दीजिए, मान लीजिए सांप आके काट, डॉक्टर बैठा दीजिए, कैंसर किडनी खराब ना होने पाए, उसको कहीं जाने मत दीजिए ताकि एक्सीडेंट ना होने पाए, फिर भी मरेगा वो। प्रकृति में इतनी बड़ी ताकत है। कैसे? जैसे किसी पौधे को यहाँ लाके लगा दीजिए, रोज पानी दीजिए, वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? बोलिए क्यों मरेगा? क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पा रहा। क्यों मरेगा? सूर्य की रोशनी नहीं पा रहा। अब कमी कहाँ थी? सूर्य की रोशनी ना पाने में। और अगर मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? जरूर इसमें भूत था, या कोई जहर डाल दिया होगा, या कोई नजर लगा दिया होगा, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। मतलब तरह तरह की कहानी, और किसी की जुबान से सही बात नहीं जाएगी कि इसी की वजह से ऐसा हुआ। बोलिए ना, ठीक? हाँ, इसी तरीके से सबके जीवन में, देखिए बात समझिएगा, इसी तरीके से सबके जीवन में, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी हो। देखिए वो छाए में कौन सा पेड़ बरकत देता है बताइए? वो छां में रख दीजिए, कोई पेड़ है जो बरकत दे? अब खुले में जो पेड़ रहता है तो वो अपने आप बरकत वाला हो जाता है, अपने आप ताकतवर हो जाता है, फलदार हो जाता है। देखिए ठीक, हम इंसान क्या हैं? हम भी पेड़ ही हैं। अगर प्रकृति की ऊर्जाओं में कमी हुई तो हमें बीमार होने से, बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर इससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके अनुसार हमें रहना पड़ेगा कि हमें किस जगह से हवा चाहिए, किस जगह से पानी चाहिए, हमारी जमीन कैसी होनी चाहिए, आसमान छत हमारा कैसा होना चाहिए, सूर्य की रोशनी हमारी किधर से होनी चाहिए। यह जरूरी है हमें अपने घर में सेटिंग करना। अगर इसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो समझिए अपने और अपने परिवार के साथ, आने वाले कल के साथ हम खुद वही कहानी की हाल हो गई, जैसे कि जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। और आज ये कहानी हमारे समाज की घर घर की कहानी हो चुकी है कि जिस डाल पे बैठे हैं, मतलब जिस घर में रह रहे हैं वही घर में बर्बाद कर रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे कि बर्बाद क्यों हो रहे हैं। और बर्बादी रोकने के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं करते होंगे। बोलिए, मेहनत अगर करनी पड़े तो आप करते हैं, रात भर मेहनत करनी पड़े तो आप करते हैं, प्रेम से बोलना पड़े तो बोलते हैं, सत्य बोलना पड़े तो कहीं ना कहीं बोलते हैं, अच्छा करना पड़े तो कहीं ना कहीं करते हैं, बुरा करना पड़े तो भी करते हैं, बेईमानी करनी पड़े तो भी करते हैं। किसलिए? कोई कहे 1 हफ्ता उपवास रहिए तो आप रहते हैं, कोई कहे इतना जल चढ़ाइए तो आप चढ़ाते हैं, कोई कहे कितनी बार माथा टेकिए तो आप टेकते हैं, लेकिन जो मेन काम है उसको नहीं। क्या नहीं करते? मेन काम। अच्छा, मेन काम को नहीं करते तो आप फंस जाते हैं, है ना। तो फिर वही बात हो जाती है, जिंदगी ये दुख में है, क्या करें? जिंदगी दुख में नहीं, दुख को हम बनाते हैं ना समझी के कारण, इन भ्रम के कारण। अगर ये चीजें बचपन से भूत और भगवान का किस्सा हमारे दिमाग में नहीं जाता तो हमारी आंखें हवा को पहचान लेती,
इस धरती को पहचान लेती हमारी आंखें, समझ में आ जाता सबको। लेकिन बताइए, बीच में उनको प्रकट कर दिया गया है। प्रकट करने के बाद ऐसी शूटिंग करके इतना चित्र दिखा दिया गया है कि आदमी अच्छा खासा पगला गया है। तो हम आप पगला हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा से अच्छा ज्ञानी, वो पगला गया है। उसको यकीन हो गया है कि बंदर उड़ भी सकता है। हाँ या ना, बोलिए, है ना? यकीन हो गया कि नहीं सबको, है ना? यही बात है। और आगे देखिए, अब प्रकृति के अनुसार नल, दरवाजा, रसोई, सामान, बच्चों को कहाँ सोना है, बूढ़े को कहाँ सोना है, शादीशुदा को, बेटी है तो उनको कहाँ सोना है, बेटा है तो उनको कहाँ सोना है। जब सबका जगह वहां पे हो जाता है ना, तो सबके उम्र के अनुसार उनको ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। किसके अनुसार? उम्र के हिसाब से। क्योंकि आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए आपको उस जगह चाहिए। जो यंग है उनको थोड़ा कम जरूरत है, उनको उस जगह चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सही जगह चाहिए, लड़कियां हैं उनको सही जगह चाहिए, लड़के हैं उनको सही जगह चाहिए। उसी घर में भाई एक कोना है ना, इसी कोने में सबकी अलग अलग जगह है, अपना 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 ले, फिक्स कर ले, वही सोए बस, और क्या करना है ना। और एक ही बार प्रकृति के अनुसार घर को सही करना है। अगर गलत किए हैं तो आप ही, सही करेगा कौन? आप ही। जब कर्जा लेकर के आप बुरा कर सकते हैं, देखिए हम आपको बता दें, दोष में रहने वाला व्यक्ति का अगर घर बना है तो या तो कॉलोनी की बदौलत बना है या तो कर्जा की बदौलत बना है, कमा के किसी के नहीं बना है। हमारा ख्याल से या तो सरकार ने बनवाया, अगर आप पहले से दोष में थे, ठीक है, या तो कर्ज लेकर आप बनाए हैं फिर उसको किसी तरह भरे हैं, लेकिन कमा के नहीं बना। तो जिस तरीके से अपने आप को जो गड़बड़ घर बनाए हैं, इतना मेहनत करके, इतना कर्ज से उसको बनाए हैं, तो एक बार फिर हमारी तरफ से उसको सुधारने के लिए एक बार कष्ट उठा लीजिए, अपने लिए और इस देश के लिए और इस अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं उठा सकते वैसे रोज रोज मरने से अच्छा, एक बार हमारे कहने से, रोज रोज डॉक्टर के यहाँ हाथ पैर जाके जोड़ने से अच्छा, ओझा के यहाँ जोड़ने से अच्छा, एक बार हमारे कहने से जैसे बताया वैसे कर लीजिए, फुर्सत। उसके बाद फिर अपनी आदतों को सुधारिए, बात की खत्म। सिर्फ अपनी आदतों को सुधारिए। जो बुराई की आदत आप आ गई है, चाहे बुराई की बोलने की आदत हो, बुराई की चलने की आदत हो, बुराई की सोचने की आदत हो, बुराई की समझने की आदत हो, बस आदतों को सुधारना है, बाकी रहिए आराम से। और फिर देखिए, दुनिया में अगर सबसे सुखी कोई कहलाएगा तो इस रास्ते पे चलने वाला ही व्यक्ति कहलाएगा, बाकी नहीं। क्योंकि सुखी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि अगर इसके अलावा कोई उपाय होता तो सबसे पहले हम उस उपाय को पकड़ते। नहीं पकड़ते क्या आपसे पहले? क्योंकि आप तो इतना भी नहीं समझ पाते हैं, कितना कि कोई अगला व्यक्ति बता रहा है वो सही बता रहा है गलत, बात समझिए, है ना। लेकिन हम सबको सुने, सबको देखे, सबको समझे, सबसे नंबर 1 यही रास्ता है। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। अगर जीवन को खुशहाली से पूरा जीवन बिताना है तो, नहीं तो नरक में बिताना है तो कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हैं कि दलदले में रहें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए। लेकिन अगर खुशहाल रहना चाहते हैं कि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने हमेशा हंसते हुआ मिले, ठीक है, आपके पति आपकी पत्नी हंसते हुए मिले, कोई दुख ना रहे, कोई दुख की चर्चा ना रहे, अगर ऐसा परिवार चाहते हैं तो इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। ये हो गया प्रकृति के अनुसार रहना। आगे क्या करना है? प्रकृति ने कर्म से किसी को अलग नहीं की है। बोलिए, किस जानवर को कर्म नहीं करने पर, मतलब कर्म नहीं करना पड़ता? कौन सा जानवर है? मतलब कर्म के बंधन में किसको प्रकृति नहीं बांधी है? चूहा को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को, किसको है जो कर्म के बंधन में प्रकृति ना बांधी हो? सबको बांधी है कि नहीं बांधी? सबको। हवा खुद कर्म के बंधन में बंधी है, ये जमीन खुद कर्म के बंधन में 24 घंटा घूमती रहती है। हम लोगों को नहीं समझ में आता, ये हमेशा घूमती रहती है।